हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th एग्जामिनेशन के लिए। सो मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लॉजिक पे जाएंगे कि लॉजिक क्या है। प्रूफ हम करेंगे इस वीडियो में, हम प्रूफ करने ही आए हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम कहती क्या है, होती क्या है। ठीक है बच्चे, तो हम एक ट्राइंगल लेते हैं। सो ए बी एंड सी, हमने एक ट्राइंगल ले लिया जिसमें पी और क्यू मिड पॉइंट है। देखो, मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है कि कोई भी टू साइड्स पर बनते हैं मिड पॉइंट्स अलग अलग। ठीक है, जैसे कि P एंड Q आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। इतनी बात समझ आ गई कि P पॉइंट AB का है और Q पॉइंट AC का, दोनों मिड पॉइंट है। तो वो बोलते हैं एक ना साइड बनेगी, यहां से PQ बनेगी ना। अब मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है अगर कोई भी ट्राइंगल के अंदर दो मिड पॉइंट है तो पी की जो साइड बनेगी विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड विच इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हाफ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो जो भी लाइन दोनों के मिड पॉइंट से मिलके बनेगी वो हमारी क्या होगी, पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड होगी। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है। चल आगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल लिया, इसमें क्या करा, ट्राइंगल पूरा ले लिया हमने, पूरा ट्राइंगल लिया। अब मुझे पता था कि यहाँ पे ना एक चीज है, मान लेते हैं ई मिड पॉइंट है। ठीक है, लेकिन और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ऐसे एक्सटेंड करना है कि ये साइड और ये साइड बराबर हो जाए। ठीक है बेटा, ये साइड और ये साइड क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। चलो एक बार हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं एक बार। चल देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन कर लो। क्या कंस्ट्रक्शन कर लो, एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट ए डी ई टू प्रोड्यूस टू द एफ। डीई लाइन को आगे बढ़ाओ, कहां तक आगे बढ़ाओ, एफ तक आगे बढ़ाओ, लेकिन उतना ही आगे बढ़ाना जितना ये साइड और ये साइड। जैसे कि अगर ये 5 है सॉरी, तो ये भी क्या हो, 5 हो। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होनी चाहिए, ये 7 है तो ये भी 7 होनी चाहिए। इतनी सी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। दोबारा पढ़ेंगे उस लाइन को। एक्सटेंड द लाइन ऑफ द डीई, डीई इस लाइन को बढ़ाओ भाई, एक्सटेंड करो। कहां तक लेके जाओ, एफ तक लेके जाओ, लेकिन इतना लेके जाना, सच डैड इतना लेके जाना, ऐसा करना कि ई एफ और डीई क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और बाद में इस एफ पॉइंट से सी पॉइंट को ज्वाइन कर देना। ओके, तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन की एक्सप्लेनेशन। आगे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, डी इज अ मिड पॉइंट एंड ई इज अ मिड पॉइंट। ओके, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये हमें पता है। चलिए आगे। इन ट्रायंगल, हम हमें दो ट्रायंगल पकड़ना है, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, तो नाम पढ़ते हैं एडीई, एडीई। अगला सी एफ ई, सी एफ ई। ओके, एक ये वाला, दो ट्रायंगल पकड़ लिए। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ईसी, ये वाली साइड, ओह सॉरी सॉरी, ये वाली साइड ईसी बराबर है एई के। ठीक है, पता ही मुझे, क्योंकि ई इज अ मिड पॉइंट। और एंड इफ ई इज अ मिड पॉइंट, इफ ई इज अ मिड पॉइंट, देन क्या होगा, ये दोनों लाइंस बराबर होंगी। चलो भाई ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई। अच्छा ठीक है, एक चाहिए बताओ, ये मिल रहा है ना तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो लाइनें काट रही हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, बिल्कुल सही है, वीओए होगा। ठीक है, तो इस एंगल का नाम, इस एंगल का नाम ए ई डी, इस एंगल का नाम सी ई एफ। ओके, तो दोनों एंगल हमने लिख दिए। अच्छा, एक और चीज हमने कंस्ट्रक्शन से की थी, हमने क्या कहता है, डीई इतना ही बढ़ाना जितना ई एफ हो। तो ये भी हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, तो एक हो गया गिवन, एक हो गया वीओए और एक हो गया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कभी यूज नहीं होता क्योंकि जितने हमने ट्रायंगल पढ़ा कभी भी कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अभी हुआ है कि हमने कंस्ट्रक्शन से ही पहले प्रूफ कर दिया कि वो इक्वल है। एक वीओए हो गया और एक मिड पॉइंट लगा दिया। ठीक है बच्चे, तो ये पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है ड्यू टू एस ए एस, साइड एंगल साइड, हो गए ना तीनों। तो ऐसे ऐसे ये हमारी क्या है, सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। अच्छा, अब सिमिलर है तो सीपीसीटी भी लग सकता है, तो कहाँ कहाँ सीपीसीटी लगाएंगे वो बात करते हैं। तो सबसे पहले एंगल में लगे एफ और डी, ये एफ, ये एफ और डी में लगाएंगे। ये हो गया हमारे सीपीसीटी से पहला केस, सीपीसीटी का पहला। दूसरा सीपीसीटी यूज करा है सी और ई में, सी और ई में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होंगे, सीपीसीटी से बराबर, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो ये वाला पार्ट भी होगा सीपीसीटी, सीपीसीटी सेकंड। ओके चलिए। अच्छा, अगला क्या होगा, अगला ये पता चल गया कि जो सी एफ है ना,
जो सी एफ है वो बराबर है ए डी के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हो गया सीपीसीटी का थर्ड पार्ट। देखो मैंने इसको ऐसे ही बना दिया है ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए कि भाई एक बार इन दोनों को करना है, जो आपको कर्सर दिख रहा होगा, एक में शो हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, एक बार आपको इसको इससे करना है, एक बार इसको इससे करना है, इसको इससे सीपीसीटी, इसका इससे सीपीसीटी, और इसके दोनों साइड्स का सीपीसीटी। इतना करने के बाद अब थोड़ा दिमाग खोलते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है। चलिए, अब हमने कर तो दिया, अब सुनो मेरी बात। अगर मैंने ये बोला कि बेटा ये जो एंगल है कौन से वाला, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल दोबारा मार्क करो, ये एंगल चेंज कर लेता हूं पहले, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, जो ब्लू से लग रहा होगा, अगर बराबर है तो ये मुझे ऐसा लगता है ये तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल नहीं लग रहे, क्योंकि ये दो साइडों के बीच में फंसे हुए हैं और ऐसे एक लाइन की काट रही है, तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और अगर ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब वो पैरेलल होगा, इसका मतलब सी एफ को पैरेलल होना चाहिए एडी के। तो यही बात वो इंग्लिश में बोलेगा भी, देखो सुनो सुनो, कह रहा है ये पैरेलल है, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर है, ये दो लाइन्स है, इसके डी एफ जो होगी हमारी ट्रांसवर्सल हो गई, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगी, सी एफ और एडी पैरेलल होगी। और सुनो, अगर मैं सी एफ और एडी को पैरेलल कर रहा हूं, इसका मतलब सी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू किसका होगा, ए बी। क्यों होगा, बिकॉज एडी बोलो या ए बी बोलो, पैरेलल लाइंस के लिए वो सेम ही चीज है, एडी बोलो या ए बी बोलो, पैरेलल लाइंस के लिए वो सेम ही चीज है। तो अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, जैसे ही ये पैरेलल हुए वैसे ही मुझे पता चल गया कि छोटे वाला भी तो पैरेलल होगा ना भाई, अगर आधा पूरे के पैरेलल है तो पूरा आधे के तो पैरेलल होगा ना। तो इसका मतलब जो सी एफ है वो बेचारी पैरेलल थी पहले तो एडी के, फिर हमने बोला सी एफ पैरेलल होगी पूरी साइड के, फिर हमने बोला सी एफ जो है वो पैरेलल होगी डी ई बी के भी। ओके, तो तीनों साइड में पैरेलल दिखा दी, जैसे वो थी पहले तो, फिर हमने पूरा ले लिया, फिर हमने नीचे वाला पोर्शन ले लिया। तो हम दोबारा से एक बार बताता हूँ, ये लिया छोटू, फिर बड़ा, और फिर नीचे का छोटा। ओके, ये ऐसे लिया। चलिए, अब पैरेलल हो गया भाई, ये चीज इसके पैरेलल होगी। अब सुनो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था सी एफ और ये इक्वल थे, मैंने आपको ये भी तो बताया था ना एडी बराबर डीबी होगा, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सी एफ बराबर एडी होगा। तो एडी एडी को रिप्लेस करते हैं, तो डीबी बराबर किसके हो गया, सी एफ के हो गया, डीबी बराबर किसके हो गया, सी एफ के। अब सुनो, ये वाले लाइन इस वाले के बराबर हो गई, जैसे ये बराबर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरी एक्सप्लेनेशन ये रही है, ठीक है। अगर बताओ ये दोनों आपस में पैरेलल बराबर हो गए, तो एक साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड का पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। If in a quadrilateral one pair is equal and parallel, one pair is equal and parallel, that means it is a parallelogram, that means it is a parallelogram। इसका मतलब हमने ले देके ये प्रूफ कर दिया कि ये बेचारा पैरेलल है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये बेचारा क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। और अगर बेटा ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर यहाँ पे जो साइड्स है ना, ये पूरी साइड डी एफ पैरेलल होनी चाहिए बीसी के, इसका मतलब डी ई भी पैरेलल होगी बीसी के, ठीक है। इसका मतलब अच्छा सुनो, तो डी ई इक्वल भी होगी बीसी के। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ई तो मिड पॉइंट था, इसका मतलब अगर डी ई प्लस ई एफ लिखूं वो किसके बराबर आ जाएगा, बीसी के। लेकिन मुझे तो आधा चाहिए ना, आधा मैं कैसे करूंगा, डी ई और ई एफ इक्वल थे, तो डी ई प्लस डी एफ की जगह भी डी ई लिख सकता हूँ, इजिकल टू क्या हो गया, बीसी के। ट्वाइस ऑफ डी ई किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के। तो आपका जो डी ई निकल के आया वो कितना आया, हाफ ऑफ बीसी। ठीक है, ये इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर रखा जितना मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। दोबारा बताता हूँ, अगर ये बेचारा पूरा पैरेललोग्राम हो गया है, अगर सबर रख के सुना है ना, तो समझ आ रही होगी आपको कहानी। ये सुनो, ये पूरा पैरेललोग्राम है, इसका मतलब सारी अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो हाँ, मुझे पता है कि डी एफ इज पैरेलल टू बीसी, तो उसका आधा बेचारा भी डीसी के बराबर होगा। अच्छा, ये बात तो सच आ गई। अच्छा, एक और चीज भी तो होती है ना, अगर वो इक्वल भी होंगे, डीई जो है आपका वो इक्वल नहीं, डीई नहीं, जो डी एफ जो है वो इक्वल भी तो होगा ना बीसी के, क्योंकि अपोजिट पेयर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट पेयर ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इक्वल पैरेलल भी है और इक्वल भी है। जैसे ही हमें ये बात पता चली, तो हम ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि जो डी एफ है वो बराबर है बीसी के।
DF जो है बराबर है BC के, बट DF इज कंसिस्ट ऑफ DF किससे मिलके बना, DE और EF के। लेकिन मुझे ये बात तो पता थी कि यहाँ पे हमने इतना ही एक्सटेंड करा है कि ये दोनों बराबर हो जाए, इसलिए मुझे पता था कि DE जो है वो EF के इक्वल है। तो हम इसी बात को यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ कैसे पूछे, हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं कि DE जो थी वो बराबर थी EF के, इसी वजह से हमने EF का नाम हटा के DE का नाम जोड़ दिया। ओके, DE दो ट्वाइस ऑफ DE हो गया, वो नीचे चला गया, तो DE इज हाफ ऑफ BC हो गया। तो इट इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। एक बार यहाँ पे आ जाओ, तो ये बात जो यहाँ लिखी हुई है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है पैरेलल होगा, इक्वल होगा, पैरेलल होगा। देखो इतना छोटे से लिख दिया, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन दी, नहीं दी, यहाँ ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप ये लिख के आओगे टीचर खुश हो जाएगी। ठीक है, ओके, समझ आ रही है बात। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमने बस ले देके यही प्रूफ कर दिया कि वो अगर दो मिड पॉइंट होंगे तो तीसरी साइड जो उनसे मिलकर बनी होगी वो तीसरी साइड ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल के इक्वल पैरेलल होगी और हाफ होगी, पैरेलल होगी और हाफ होगी। तो मैं आपको फर्स्ट केस में समझा रहा था यहाँ पर कि अगर ये दो लाइन, ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल भी होगी और ये लाइन इसकी क्या होगी, हाफ होगी। बात समझ आ गई, कब होगी, जब P और Q टू साइड ऑफ मिड पॉइंट्स होंगे किसी भी ट्रायंगल के। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना कैसी रही वीडियो।